एक और दिन और एक और नई वैकेंसी। कुछ दिनों से लगातार ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी को लेकर वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, बट अब करें क्या। हर दिन आप सभी लोग नोटिस करो तो 2025 और 2026 में आने वाले बम्पर वैकेंसी को लेकर मैंने एक भविष्यवाणी करी थी। जनवरी 2025 में वीडियो जाकर देखिएगा और बोला था कि आप सभी लोगों के लिए सबसे ब्राइटेस्ट टाइम होने वाला है। कल भी मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाए थे और आपको बताया था कि अगले 6 महीने में आपको 12 मौके मिलेंगे सरकारी नौकरी पाने के, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। और ऐसा ही कुछ आपके लिए हो रहा है। वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव यूनिवर्सल लॉ जो है वो आपके लिए काम करता है, तो बस वैसा ही कुछ हो रहा है। और अगर आप सब लोग भी नए हैं जेआरएफ अड्डा के साथ में, तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइकिल में हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाला है एक बहुत ही शानदार मौका। फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। ये वैकेंसी कोई नई वैकेंसी नहीं है, जबकि पुरानी जो वैकेंसी थी, जो कि मार्च फरवरी में फॉर्म फिल होने के बाद में दिसंबर में एग्जामिनेशन जिसके होने वाले थे, ये वो वैकेंसी है। आरपीएससी ने ऐसा कहा है कि हमने इंटरनल कुछ चेंजेस किए हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि सर्विस रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। ऑल्दो अभी तक मुझे कोई भी रूल चेंज एज सच मिला नहीं, मैंने काफी सर्च किया, बट जैसे ही कुछ रूल चेंज मुझे पता लगेगा तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट यस, अभी की न्यूज ये है कि आपके पास में एक और सुनहरा ऑफर है आरपीएससी यानी कि राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करने का। अब ये जो भर्ती है, ये भर्ती निकली आपकी 30 विषयों में, यानी कि 30 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये आपकी टोटल वैकेंसी निकली है। और अगर आप लोग बात करें तो ये फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप सभी लोगों को 20 तारीख से लेकर, मतलब 20 सितंबर से लेकर जो है वो 19 अक्टूबर यानी ऑलमोस्ट 1 महीने का समय मिलने वाला है। यानी आप लोग इस फॉर्म को जो है वो भरना शुरू कर सकते हो। अगर आपसे ये फॉर्म मिस हो गया था तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में भी जूही मैम ने बताया कि अगर आप सभी लोग ने पहले इस फॉर्म को फिल किया था तो भी आपको दोबारा से ये फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। यानी कि सारे ओल्ड कैंडिडेट्स और न्यू कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही इस नए फॉर्म को जो 20 तारीख से जारी होगा आरपीएससी की वेबसाइट पर, दोबारा से उसे भरना जरूरी होगा। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के बारे में सुन रहे हो तो हिंदी के अंदर आपकी 58 वैकेंसी है, इंग्लिश के अंदर 21, संस्कृत के अंदर 26, उर्दू के अंदर 8, पर्शियन के अंदर 1, बॉटनी के अंदर 42, केमिस्ट्री के अंदर 52, मैथ्स के अंदर 24, फिजिक्स के अंदर 11, जूलॉजी 38, एबीएसटी में 17 है, ईएएफएम के अंदर आप लोगों की 8 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 23, स्टैटिस्टिक्स में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1, ज्योग्राफी के अंदर 60, लॉ की 10, हिस्ट्री की 31, होम साइंस की 12, सोशियोलॉजी की 24, फिलोसफी की 7, पॉलिटिकल साइंस की 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6, साइकोलॉजी की 7, ठीक है ना। इसके अलावा आपके गारमेंट प्रोडक्शन के अंदर 1 वैकेंसी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 8 वैकेंसी है, टेक्सटाइल एंड डाइंग पेंटिंग की भी आपकी 2 वैकेंसी है, म्यूजिक वोकल की 6 वैकेंसी अलग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की 4 वैकेंसी अलग है, और डांस की भी आपकी 1 वैकेंसी है। ये सारे के सारे आपके टोटल हो जाते हैं 30 सब्जेक्ट। 30 सब्जेक्ट के जो है ये आप लोगों की वैकेंसी निकली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का खास मौका है। खास मौका वैसे आप लोगों के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सभी लोगों को पता हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता, वो होता है नेट एग्जामिनेशन। यानी कि आपके पास में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास में नेट सर्टिफिकेट है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आपके पास में सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी राजस्थान सेट एग्जामिनेशन, है ना। राजस्थान सेट एग्जामिनेशन अभी हुआ था, अगर आपने वो एग्जाम दिया है और क्वालिफाई किया है तो भी चलेगा, आप राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। बट जरूरी नहीं है कि अभी तक आपने इसे क्वालिफाई किया ही हो। क्यों? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको जो है ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। यानी कि आप सब लोग अगर नेट का सर्टिफिकेशन अभी नहीं प्राप्त करे हैं तो आपके पास में एक चांस है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन दिसंबर में दोबारा से होने वाला है। नेट परीक्षा साल में 2 बार की जाती है, और इस बार की जो दिसंबर वाली परीक्षा है वो आप लोगों की जो है वो अभी होना बाकी है। यानी कि आप सभी लोग
इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप इस एग्जामिनेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर भी धावा बोल सकते हो। यानी आप लोगों के लिए जो है वो डबल फायदे हैं। अगर आप नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट आता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो पेपर 2 पढ़ोगे आपके नेट के पेपर 2 में, वही बेस है असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट का। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और हमारे साथ में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आप सभी लोगों को वीडियो कोर्स में आपको टॉपिक समझाए जाएंगे, साथ ही साथ पिछले 10 साल के जो नेट के और सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी करवाए जाते हैं इग्निशन बैच के नाम से। यानी आपके पास में डबल फायदा है, कोर्स भी पढ़ोगे और उनके प्रीवियस ईयर भी करोगे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर। इसके साथ साथ जेआरएफ अड्डा पर यूट्यूब में भी आप लोगों की खूब सारी क्लासेस होती है यूजीसी नेट की भी, और पेपर 1 में जो आप लोगों को एक्स्ट्रा एज है वो आपको जेआरएफ अड्डा दिलाएगा। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा पर नए हैं तो पिछले 3 सालों में हमने 11% से ज्यादा जेआरएफ देने का रिकॉर्ड बनाया है लगातार 3 सालों में। तो अगर आप सभी लोगों को हमारी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा है और देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट देखना, यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस, 10,000 से ज्यादा वीडियोस है, आराम से जाकर देखना, पहले तसल्ली कर लेना और फिर आप सभी लोग अगले 90 दिन की तैयारी में लग सकते हो फॉर यूजीसी नेट, क्योंकि उसके बिना आपकी इस वैकेंसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं इस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, तो याद रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के अंदर सेम एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो सारी चीजें सेम ही मिलने वाली है। एज सच कुछ बड़ा चेंज मैंने अभी तक नहीं देखा है, कुछ होगा तो मैं जरूर अलग से इस पर बात करूंगी, वीडियो बनाऊंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट्स में, 3 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2 और आप लोगों का पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडीज। राजस्थान की जीके आएगी और इसके अलावा जो है वो 3-3 घंटे का आपका खुद का सब्जेक्ट पेपर होने वाला है। अगर बात की जाए तो ये है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 75 मार्क्स और 50 मार्क्स, टोटल 200 नंबर का ये पेपर होगा। फिर इसके बाद में इंटरव्यू होगा जो कि 24 नंबर का होगा और ये जो है ये आप लोगों का टोटल मिला के आपका जो है वो मेरिट बनाएगा। इस मेरिट में जो है वो आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। ठीक है ना। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जो है वो आपके क्या होते हैं, ऑब्वियसली आपके इंटरव्यूज तो होते ही है। अगर बात की जाए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको ये भी याद रखना है पेपर ऑफलाइन ही होगा। राजस्थान के अंदर तो सभी एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होते हैं, तो ये एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन होगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए जो है वो नई भर्ती दोबारा से निकल गई है, या यूं कही जाए कि वही भर्ती दोबारा से नए तरीके से जो है वो निकल गई है। और कोई नोटिफिकेशन में चेंज अगर मुझे देखने मिला, दोबारा से रिसर्च करूंगी तो जरूर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। और अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा हमेशा तत्पर रहेगा। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कल सुबह 10 बजे मैं पहुंचने वाली हूं आपके पेपर 1 की क्लास लेकर। फ्री क्लास लेकर देखो, लाइव आकर देखो कैसा फील होता है। गुड लक।